हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम तीनों स्टैटिक्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सिस्टम मान लिया और उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स मान लिए। तो बेसिकली हम उन पार्टिकल को दो टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, क्लासिकली और दूसरा क्वांटम मैकेनिकली। तो जब हम पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करते हैं तो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, और जब हम पार्टिकल को एज ए क्वांटम पार्टिकल लेके चलते हैं तो हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों स्टैटिक्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या होता है। तो जब हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वहां पे हमारे पास पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल होता है। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या होता है, हम दो चीजों के बीच में डिफरेंस करके बता सकते हैं। मीन्स हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंदर, तो हम इन दोनों पार्टिकल के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। इन पार्टिकल के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के अंदर पार्टिकल कैसे होंगे, डिस्टिंग्विशेबल। बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की बात करूं तो यहां पे पार्टिकल कैसे होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। हम पार्टिकल के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। उसके बाद बात करें फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की, तो यहां पे भी सेम एज इट इज यही रहेगा। हम पार्टिकल के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। पार्टिकल हमारे पास कैसा रहेगा, इनडिस्टिंग्विशेबल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द पार्टिकल टू ऑक्यूपाई एनी स्टेट। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में पार्टिकल के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। पार्टिकल किसी भी एनर्जी लेवल्स के अंदर लाई कर सकता है या किसी भी स्टेट के अंदर रह सकता है। सेम एज इट इज हम बात करें बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की, तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में भी ऐसे पार्टिकल के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। एक एनर्जी स्टेट के अंदर कितने भी पार्टिकल ऑक्यूपाई हो सकते हैं। मीन्स मान लिया हमारे पास ये एक एनर्जी लेवल ये है और एक एनर्जी लेवल ये है, तो इस एनर्जी लेवल में कितने भी पार्टिकल आ सकते हैं और इस एनर्जी लेवल में भी कितने ही पार्टिकल आ सकते हैं। पार्टिकल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर हम बात करें फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की, तो यहां पे पार्टिकल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। एक स्टेट के अंदर एक ही पार्टिकल यहां पे ऑक्यूपाई हो सकता है। तो ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई एनी वन क्वांटम स्टेट। मीन्स एक ही पार्टिकल एक क्वांटम स्टेट के ऊपर मिलेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पे बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में हम एक पॉइंट और बता सकते हैं। यहां पे बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता या फॉलो नहीं करता, और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और बात करें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स की, तो यहां पे ऐसा कोई कुछ है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम इन 6 डायमेंशन स्पेस इज नॉट नो। मीन्स यहां पे जो फेज स्पेस होता है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। पर बात करें हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की, तो यहां पे जो फेज स्पेस होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। कितना होना चाहिए हमारे पास, h³ होना चाहिए। सेम एज इट इज जब हम फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की बात करते हैं तो यहां पे भी वॉल्यूम कितना होगा, एक फेज स्पेस का h³ होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अप्लीकेबल टू आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स ओनली आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स या गैस पार्टिकल के ऊपर ही अप्लीकेबल होती है। पर बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की बात करें तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स ओनली बोजोन पार्टिकल के ऊपर बेस रहती है, और बोजोन पार्टिकल जो हमारे पास फोटोन होते हैं फोटोन के ऊपर अप्लीकेबल होती है। उसके बाद फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की बात करें तो ये फर्मियन के ऊपर अप्लीकेबल होती है। और फर्मियन पार्टिकल कौन से होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो सब फर्मियन के अंदर हम काउंट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के अंदर, वो क्या होता है, ni = gi डिवाइड बाई e⁴ प्लस बीटा ei। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। अगर हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ni = gi e⁴ प्लस बीटा ei - 1। ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंदर। अगर हम बात करें फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की, तो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में क्या आएगा, ni = gi e⁴ प्लस बीटा ei प्लस 1। तो यहां पे अगर मैं इनके मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस देखूं तो क्या है, यहां पे जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है उसमें यहां पे कोई भी साथ में, इस टर्म के साथ में ना ही कोई चीज प्लस में है ना ही कोई माइनस में है, बाकी तो सेम है। बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में क्या हो जाएगा, यहां पे सिर्फ माइनस का 1 आ जाएगा, और फर्मी-डिराक स्टैटिक्स में यहां पे प्लस का 1 आ जाएगा, और इनके जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स पार्टिकल हैव एनी स्पिन। मीन्स जब हम पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करते हैं तो वहां पे स्पिन का कोई चक्कर नहीं होता। हम पार्टिकल का कोई भी स्पिन लेके चल सकते हैं, यह स्पिन का कंसेप्ट ही नहीं होता बोस-आइंस्टीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के अंदर। जब हम बात करते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की, तो यहाँ पे पार्टिकल का जो स्पिन होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। पार्टिकल का स्पिन क्या हो सकता है,
0 1 2 3 4 सो ऑन, ये पार्टिकल का स्पिन हो सकता है। अगर हम बात करें फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की, तो यहाँ पे ओड हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है पार्टिकल का, लाइक 1/2 है, 3/2 है, ये सब स्पिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये शायद रिपीट हुआ है फिर से, फेज स्पेस वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल इज नॉट फिक्स। मीन्स एक फेज स्पेस का या एक सेल का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होगा, पर मैक्सिमम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स के अंदर जो फेज स्पेस का वॉल्यूम है वो फिक्स है, कितना रहेगा, h³ रहेगा। और सेम एज इट इज फर्मी-डिराक में भी वो कितना रहेगा, h³ रहेगा। तो ये था हमारे पास डिफरेंस तीनों स्टैटिक्स के बीच में। आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया हो। अगर इसमें से कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अपने अगर आपको समझ आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।